राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मधु त्यागी में। आज हम कहने वाले हैं खरमास कैसे बना पुरुषोत्तम मास। तो पुरानी कथा है कि सभी जो है महीनों के कोई ना कोई स्वामी होते हैं, लेकिन जो खरमास है उसका कोई स्वामी नहीं है। सारे महीनों में एक महीना ऐसा भी आता है जिसे खरमास कहा जाता है और जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, ना हवन पूजा विवाह मुंडन यज्ञ ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं। इसी वजह से जो वह मास बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशान होता था, क्योंकि लोग उसे इज्जत की नज़र से नहीं देखते थे, तिरस्कार करते थे। दुखी होकर वह ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी से बोला, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, लोग मुझे हीन दृष्टि से देखते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं, मुझे अशुभ मानते हैं, प्लीज इसलिए मेरा कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, आप शिव जी के पास जाइए। वह शिव जी के पास गया, बोला, प्रभु मेरा कल्याण कीजिए, लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मुझे बुरी नज़र से देखते हैं, मुझे अशुभ समझते हैं। तो शिव जी बोले, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, आप जो है विष्णु जी के पास जाइए। वह जो था गया, विष्णु जी के पास पहुंचा और वो उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला, श्री हरि प्रभु मेरा जो है कल्याण कीजिए, लोग मुझे अशुभ समझते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई मुझे इज्जत की नज़र से नहीं देखता है, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, इसलिए आप मेरा कल्याण कीजिए। बस श्री हरि जो थे उनको भगवान विष्णु उनको उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे गले से लगाया, बोले, नहीं अब से तुम्हारा कोई भी तिरस्कार नहीं करेगा, तुम्हें भी सम्मान की नज़र से देखा जाएगा, तुम्हें भी सम्मान दिया जाएगा, इज्जत से देखा जाएगा, क्योंकि आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ पुरुषोत्तम। और उन्हीं के भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम नाम देने से ही इस खर मास को पुरुषोत्तम का मास कहा जाने लगा। पुरुषोत्तम मास तभी से ये प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने कहा कि मेरी इस महीने में जो भी पूजा करेगा, सेवा करेगा, दान धर्म यज्ञ करेगा, उसे कई गुना फल प्राप्त होगा। तो तभी से यह खरमास का जो है लोगों ने अशुभ समझना बंद कर दिया है और इसे दान पुण्य का और भगवान विष्णु की सेवा का, उनकी पूजा पाठ का बहुत ही महत्व दिया जाने लगा और लोग बहुत ज़्यादा इसमें पूजा पाठ करने लगे, इसमें भगवत गीता का पाठ करने लगे, श्री हरि का जाप करने लगे। श्री हरि की कृपा लोगों पर बरसती है। जो लोग इस महीने में श्री हरि की, श्री भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है, उसे पूजा का कई गुना फल मिलता है। तो इसीलिए तब से इस खरमास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और इसे अब अशुभ दृष्टि से नहीं देखा जाता है। और इस महीने को एक विशेष महीना माना गया है पूजा और सेवा भाव के लिए, भक्ति के लिए, दान पुण्य के लिए, यज्ञ के लिए, उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो खरमास जो है ये 3 साल में एक बार आता है। यह 3 साल में जो तीर्थ या दिन बढ़ते हैं उनको मिला के 12 महीने के अलावा एक 13वां महीना बनता है, जिसे खरमास कहते हैं और गांव की भाषा में इसे लोंध का महीना भी कहा जाता है, खरमास कहा जाता है। और श्री भगवान विष्णु ने जो नया नाम दिया है पुरुषोत्तम, इसे पुरुषोत्तम का महीना भी कहा जाता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास को, खरमास को अशुभ ना समझे। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका अपना महत्व है, इस महीने का अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों की, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, जितना हो सके पूजा पाठ दान धर्म कीजिए। जो निर्धन है उनको कुछ रुपए पैसे दे के भूखे लोगों को भोजन करा के, जो हमारे जीव जंतु है, पशु पक्षी है, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। उनके लिए आप जल भर के रख सकते हैं। जो गाय हैं, पशु हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनको आप चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, उन्हें जल की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसका आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो इसीलिए कभी से
खर मास को पूजा पाठ के लिए विशेष फलदायी माना गया है। जो इस महीने में पूजा पाठ और दान धर्म करता है, यज्ञ करता है, उसे कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसी महीने में आती है वट सावित्री व्रत, जो कि 16 तारीख को है। तो देखने के लिए धन्यवाद।